नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल कुमार वन में ऑनलाइन क्लासेस में। आज के इस वीडियो में हम यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट, यूपी टीजीटी और पीएचडी आदि सभी एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चंस की सीरीज लेकर आए हैं, जिसमें हमारा विषय है हिंदी। हिंदी में हम आज क्रिया से रिलेटेड क्वेश्चंस करने वाले हैं। क्रिया से रिलेटेड क्वेश्चंस हिंदी के सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, इसको लास्ट तक जरूर देखें। और जिन दोस्तों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबाएं, जिससे आने वाले वीडियो के अपडेट मिलती रहे। आइए शुरू करते हैं। तो क्रिया से क्वेश्चन सबसे पहला है, निम्न में से विकारी शब्द है। ऑप्शन ए क्रिया, ऑप्शन बी है क्रिया विशेषण, ऑप्शन सी है निपात, ऑप्शन डी समुच्चय बोधक शब्द। तो इसका आंसर आपको बताना क्या हो जाएगा कि निम्न में से विकारी शब्द कौन सा। तो विकारी शब्द है आपका क्रिया। ऑप्शन ए आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। निम्न में से अकर्मक क्रिया का उदाहरण है। ऑप्शन ए है बनाना, ऑप्शन बी है तैरना, ऑप्शन सी है धोना, ऑप्शन डी है लेना। तो अकर्मक क्रिया होती है तैरना। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। तो अकर्मक क्रिया किसे कहते हैं? जहाँ कर्म उपस्थित नहीं होता है और जहाँ क्रिया कर्म से प्रभावित ना होकर कर्ता पर प्रभावित होती है, उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे मोहन जोरों से हंसा, यहाँ पे हंसा क्या है? हंसा कोई क्रिया ही नहीं हो रही है। तैरना क्या कोई क्रिया ही नहीं हो रही है। तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। उसने रामू की पिटाई कर दी, इस वाक्य में क्रिया का कौन सा रूप आपको बताना है। उसने रामू की पिटाई कर दी, इस वाक्य में क्रिया का कौन सा रूप है। ऑप्शन है अकर्मक, ऑप्शन बी है संयुक्त, ऑप्शन सी है प्रेरणार्थक, ऑप्शन डी है पूर्वकालिक। तो इसकी सही आंसर जाएगा ऑप्शन बी के साथ संयुक्त क्रिया है, क्योंकि उसने रामू की पिटाई कर दी। तो संयुक्त क्रिया किसे कहते हैं? दो क्रियाओं के मेल से बनने वाली क्रिया को संयुक्त क्रिया कहते हैं। जैसे भाग जाना, लिख देना, पढ़ना आदि ये संयुक्त क्रिया होती हैं। तो पिटाई कर दी ये सही हो जाएगा, आपका बी ऑप्शन संयुक्त क्रिया हो जाएगी। मुझे उससे अपने मकान का नक्शा बनवाना है, इस वाक्य में अकर्मक क्रिया का कौन सा रूप है। ऑप्शन है क्षेत्रार्थक है, गद्यार्थक है कि अपूर्ण अकर्मक, इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जाएगा यह थर्ड ऑप्शन के साथ अपूर्ण अकर्मक है। मुझे उससे अपने मकान का नक्शा बनवाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस वाक्य में क्रिया सकर्मक के रूप में है। वह नहाकर आया, मछली तैरती है, वह खाना खाता है, और डी ऑप्शन है वे डूब गए। तो आपको बताना है 5वें नंबर का क्वेश्चन क्या सही हो जाएगा आपको। तो क्रिया सकर्मक क्रिया कौन सी जाएगी? ऑप्शन सी आपका यहाँ पर वह खाना खाता है। सकर्मक क्रिया किसे कहते हैं? तो जहाँ पर कर्म उपस्थित होता है, क्रिया का सीधा प्रभाव कर्म पर पड़े, उसे हम सकर्मक क्रिया कहते हैं। तो वह खाना खाता है। तो कौन खाना खाता है? तो वह खाना खाता है। अब इसकी ट्रिक जान लेते हैं। सकर्मक और अकर्मक को याद करने की ट्रिक कैसे आप वाक्य में पहचानेंगे कि सकर्मक क्रिया की अकर्मक क्रिया है। तो इसकी एक ट्रिक देख लीजिए। यदि कर्ता के बाद क्या किसको लगाकर प्रश्न पूछा जाए तथा वाक्य में उत्तर मिल जाए तो क्रिया सकर्मक, और अगर कोई उत्तर नहीं मिलता है तो क्रिया अकर्मक हो जाएगी। जैसे इसमें क्या कहा गया? वह खाना खाता है। तो इसमें को पूछिए क्या किसको लगाकर, तो कौन खाना खाता है? तो वह खाना खाता है। तो आपका सी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस वाक्य में द्विकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है। वह मार खाकर चुपचाप चला गया। ऑप्शन बी कह रहा है संसद ने खाद्य सुरक्षा कानून पर चर्चा की। ऑप्शन सी कह रहा है प्रधानमंत्री ने चौधरी अजीत सिंह को मंत्री बनाया, सवेरा हो गया। तो आपको इसमें से बताना कि द्विकर्मक क्रिया का प्रयोग कहाँ पर हुआ है, किस सेंटेंस में द्विकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है। तो इसका आप लोग सभी लोग आंसर बताइए। आइए सबसे पहले जान लेते हैं द्विकर्मक क्रिया किसे कहते हैं। यदि एक कर्म के साथ एक सकर्मक क्रिया उपस्थित हो तो उसे द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे राधा ने कुत्ते को रोटी खिलाई। तो राधा ने कुत्ते को रोटी खिलाई, तो कुत्ते में एक कर्म हो गया। जो कुत्ता है राधा किस पे कर्म कर रही है? कुत्ते पर। और क्या खिला रही है? रोटी। तो उसको यानी एक सकर्मक क्रिया होगी, तो इसको हम द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। तो यहाँ क्या प्रधानमंत्री हैं, उसने अजीत सिंह को, ये एक कर्म हो गया, और क्या बनाया? मंत्री बनाया। ये दूसरा सकर्मक क्रिया हो गई, इसकी सकर्मक हो गई। तो ये इन दोनों को मिलने से द्विकर्मक क्रिया बनती है। तो प्रधानमंत्री ने
चौधरी अजीत सिंह को मंत्री बनाया। सी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्रिया वाक्य रचना में किस कथन में शामिल रहती है? उद्देश्य कथन में, विधेय कथन में, किसी से भी किसी में नहीं। तो जो क्रिया है वो विधेय कथन में शामिल रहती है। अब आगे आइए जान लेते हैं विधेय क्या है। तो क्रिया का मूल रूप धातु होता है, जिसमें हम विधेय यानी क्रिया का शाब्दिक अर्थ करना या होना पाया जाता है, या कार्य का करना होना पाया जाए, उसे हम क्रिया कहते हैं। विधेय कथन में ये शामिल रहती है क्रिया, यानी जो हम लोग सेंटेंस बोलते हैं उसमें क्रिया शामिल रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द्विकर्मक क्रिया में डैश रिक्त स्थान भरिए। आपको स्थान भरना है, कौन सा सही होगा। पहला ऑप्शन है प्रथम कर्म अप्राणीवाचक होता है और द्वितीय क्रम प्राणीवाचक होता है। दूसरा ऑप्शन कह रहा है प्रथम गौण कर्म प्राणीवाचक होता है और दूसरा मुख्य कर्म अप्राणीवाचक होता है। प्रथम व दूसरा क्रम अप्राणीवाचक होता है, प्रथम व सेकंड कर्म प्राणीवाचक होते हैं। तो इसका सही आंसर जाएगा, द्विकर्मक क्रिया होती है। द्विकर्मक क्रिया को अभी हमने बताया था। द्विकर्मक क्रिया क्या होती है? यदि एक कर्म के साथ एक सकर्मक क्रिया उपस्थित तो उसे द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। तो इसका आंसर सही जाएगा बी के साथ, जहाँ पर जो प्रथम क्रिया होती है, जो प्रथम गौण प्राणीवाचक होता है उस पर कर्म पड़ता है, जो दूसरा मुख्य कर्म होता है वो अप्राणीवाचक होता है। सेकंड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। जैसे राधा ने कुत्ते को रोटी खिलाई, यहाँ राधा जो है वो कर्म कर रही है कुत्ते पर, जो पहला प्राणीवाचक है, और जो दूसरे पे जो कर्म पड़ रहा है वो अप्राणीवाचक है। इस तरह ये द्विकर्मक क्रिया कहलाएगी। सेकंड ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। रमेश कल दिल्ली जाएगा, इस वाक्य में रेखांकित शब्द बताइए। आपको ये बताना है रमेश कल दिल्ली जाएगा, तो उसमें आपको बताना है कौन सी क्रिया संज्ञा है या क्रिया विशेषण है, संज्ञा विशेषण या कर्म है। आपको उसमें सही ऑप्शन बताना है, क्या सही हो जाएगा। तो इसका आप लोग आंसर बताइए। तो इसका सही आंसर जाएगा ऑप्शन बी के साथ, क्रिया विशेषण है। क्रिया विशेषण के 4 भेद होते हैं, कालवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण और परिणामवाचक क्रिया विशेषण और रीतिवाचक क्रिया विशेषण। जिसमें रमेश कल दिल्ली जाएगा, तो उसमें क्या बचा रहा? कालवाचक क्रिया विशेषण का बोध हो रहा है, यानी कल जाएगा। ये समय सूचक, ये समय का बोध करा रहा है, जैसे आज, कल, अभी, तुरंत। ये सभी क्रिया विशेषण के उदाहरण है। अगर जिसमें कल, आज, अभी, तुरंत शब्द जुड़े हों किसी भी सेंटेंस में, किसी भी वाक्य में, तो वहाँ पर क्रिया विशेषण होती है। सेकंड ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नाम धातु नहीं बनती है। आपको बताना, नाम धातु नहीं बनती, किससे नहीं बनती है? संज्ञा से, सर्वनाम से, विशेषण से या क्रिया से। जो क्रिया है वो नाम धातु से नहीं बनती है, जबकि क्रिया का क्या है अर्थ होता है? क्रिया का शाब्दिक अर्थ है करना या होना, और नाम धातु में यहाँ पर कोई भी प्रयोग नहीं किया गया है। अकर्मक क्रिया खाना, उठना, पीना, लिखना, तो उठना अकर्मक क्रिया है। बी ऑप्शन आपको यहाँ पर सही हो जाएगी। चिड़िया आकाश में उड़ रही, इस वाक्य में प्रस्तुत क्रिया है अकर्मक, सकर्मक, क्या समीपिका या असमीपिका? तो यह एक अकर्मक क्रिया है। चिड़िया आकाश में उड़ रही है, तो उड़ रही है ना, तो इसका सही आंसर जाएगा अकर्मक क्रिया के साथ। ए ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। द्विकर्मक क्रिया में कौन सा कर्म प्रधान होता है? प्राणीवाचक या पदार्थवाचक, दोनों, कोई भी नहीं। तो आपको बताना है। तो द्विकर्मक क्रिया में पदार्थवाचक कर्म प्रधान होता है। उसने अपनी जेब टटोली, पैसे निकाले और टिकट लेकर बस में बैठ गया। इस वाक्य में पूर्वकालिक क्रिया क्या है? टटोलना, निकालना, लेना या बैठना। आपको बताना है पूर्वकालिक क्रिया इस सेंटेंस में किस शब्द पर है। आइए जान लेते हैं पूर्वकालिक क्रिया किसे कहते हैं। एक क्रिया की समाप्ति के बाद, क्या कह रहे हैं? एक क्रिया की समाप्ति के बाद जहां दूसरी क्रिया प्रारंभ हो जाए तो पहले पूर्ण होने वाली क्रिया पूर्णकालिक क्रिया कहलाती है। जैसे वह खेलकर विद्यालय गया, क्या कह रहा है? वह खेलकर विद्यालय गया। पहले उसने खेला तब विद्यालय गया, यानी पहले कार्य उसने समाप्त कर लिया। तो उसने पहले कौन सा काम समाप्त किया है? खेलने समाप्त किया है, तब वह विद्यालय गया। फिर नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, मैंने नहाकर खाना खाया। तो मैंने नहाकर खाना खाया है, तो पहले मैंने नहाने का काम कर लिया है, फिर उसके बाद मैंने खाना खाया है।
तो क्या इसका मतलब हुआ, जहाँ पर दूसरी क्रिया प्रारंभ होने से पहले पूर्ण होने वाली क्रिया पूर्णकालिक क्रिया कहलाती है। जब एक क्रिया पहले प्रारंभ वाली क्रिया जो होती है वो समाप्त हो जाए, उसके बाद जब दूसरी क्रिया शुरू होती है उसी को हम पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। अर्थात एक क्रिया की समाप्ति के बाद जहाँ दूसरी क्रिया प्रारंभ हो जाए तो पहले पूर्ण होने वाली क्रिया पूर्णकालिक क्रिया कहलाती है। तो इसमें क्या बताया गया, उसने अपनी जेब टटोली, पैसे निकाले और टिकट लेकर बस में बैठ गया। तो उसने सबसे पहला काम कौन सा किया, उसने अपनी जेब टटोली है, फिर उसके बाद उसने पैसे निकाले हैं, फिर टिकट लिया है, फिर बस में बैठा है, तब वह चला गया। तो उसमें सही आंसर आपको बताना है। तो लेना यानी क्या है, सी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। मैं अभी सोकर उठा हूँ, इस वाक्य में सोकर क्या है, सकर्मक क्रिया है, द्विकर्मक क्रिया है कि पूर्वकालिक क्रिया, नाम धातु क्रिया है। तो यह एक पूर्वकालिक क्रिया है। रचना की दृष्टि क्रिया के भेद होते आपको बताने हैं। ऑप्शन ए है 2, ऑप्शन बी कह रहा है 3, ऑप्शन सी कह रहा है 4, ऑप्शन डी कह रहा है 5। तो रचना की दृष्टि से क्रिया के कितने भेद होते हैं आपको बताना है। ऑप्शन सही। तो रचना की दृष्टि से क्रिया के 2 भेद होते हैं, एक मूल क्रिया होती है, यौगिक क्रिया होती है। मूल क्रिया में जैसे उठना, चलना जैसे शब्द आते हैं, यौगिक क्रिया में आपके प्रेरणार्थक क्रिया, अनुकरणात्मक क्रिया, संयुक्त क्रिया और नाम धातु क्रियाएं आती हैं। निम्नलिखित क्रियाओं में कौन सी क्रिया अनुकरणात्मक नहीं है, फड़फड़ाना, मिमियाना, झुठलाना, हिनहिनाना। इसका सही आंसर आपको बताना है। तो इसका आंसर सही जाएगा आपका ऑप्शन सी के साथ। अनुकरणात्मक क्रिया के बारे में जान लेते हैं। वास्तविक ध्वनि तथा काल्पनिक ध्वनियों में क्या कह रहे हैं, वास्तविक ध्वनि तथा काल्पनिक ध्वनि में प्रत्यय लगाने पर बनने वाली क्रिया को हम अनुकरणात्मक क्रिया कहते हैं। थप थप से थपथपाना बनता, खटखट से खटखटाना शब्द बनता, भिन भिन से भिनभिनाना प्रत्यय बनता है। वहीं पे इसको जुटलाना शब्द बना है, प्रत्यय बना है। तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। काम का होना बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं, या क्रिया कहते हैं, या क्रिया विशेषण कहते हैं। तो ये आपको पता ही हो, क्रिया का शाब्दिक अर्थ करना या होना पाया जाता है, जहाँ कार्य का करना या होना पाया जाए उसे हम क्रिया कहते हैं। तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर वह जाता है, इस वाक्य में क्रिया का प्रकार क्या, अकर्मक है, सकर्मक है, प्रेरणार्थक है, द्विकर्मक है। तो वह जाता है तो यहाँ पे अकर्मक क्रिया हो जाएगी। आना जाना ये सब अकर्मक क्रिया के उदाहरण होते हैं। राम पुस्तक पढ़ता है, वाक्य में क्रिया आपको बतानी है, क्या हो जाएगी, अकर्मक, सकर्मक, द्विकर्मक या प्रेरणार्थक। तो सकर्मक क्रिया हो जाएगी। यहाँ आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि कौन पढ़ रहा है, कौन पुस्तक पढ़ रहा है, तो राम पुस्तक पढ़ रहा है, यहाँ पे आपको उत्तर मिल रहा है, तो ये सकर्मक क्रिया हो जाएगी। तो कौन पुस्तक पढ़ रहा है, तो राम पुस्तक पढ़ता है, तो इसमें सकर्मक क्रिया आपका बी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगी। आपको प्रेरणार्थक क्रिया का उदाहरण बताना है। ऑप्शन ए कह रहा वह खाता है, ऑप्शन बी कह रहा मोहन घर गया, ऑप्शन सी कह रहा गाय चरती, ऑप्शन डी कह अध्यापक छात्र से पाठ पढ़वाता है। तो इसका सही आंसर आपको बताना है, किस नंबर क्वेश्चन का क्या हो जाएगा। तो इसका आंसर सही जाएगा डी ऑप्शन के साथ, अध्यापक छात्र से पाठ पढ़वाता है। इसकी हम डेफिनेशन देख लेते हैं कि क्या प्रेरणार्थक क्रिया क्या होती है। जहाँ कर्ता स्वयं कार्य ना करके किसी दूसरे से कार्य करवाता हो, वहाँ प्रेरणार्थक क्रिया होती है। आप इसका हम एक नोट देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। मूल क्रियाओं में प्रत्यय लगाने पर प्रथम प्रेरणार्थक व द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया बनती है। जैसे माता जी ने सब्जी मंगवाई, तो यहाँ माता जी ने स्वयं काम नहीं किया है, किसी दूसरे से सब्जी मंगवाई है। और दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं, राम ने मोहन को जगवाया। तो जो राम ने किसको जगवाया, मोहन को जगवाया, स्वयं कार्य नहीं किया। वहीं एक है अध्यापक ने छात्र से पाठ पढ़वाता है। तो क्या अध्यापक यहाँ स्वयं पाठ नहीं पढ़ रहा, उसने दूसरे यानी छात्र से पाठ पढ़वाया है। तो यहाँ ये प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगी। जिसका प्रेरणार्थक क्रिया क्या मतलब है, तो प्रेरणार्थक क्रिया का मतलब हुआ जहाँ कर्ता स्वयं कार्य ना करके, तो यहाँ कर्ता जो अध्यापक हैं और किसी दूसरे से कार्य करवाता है, तो उन्होंने अध्यापक ने छात्र से कार्य करवाया। तो कौन सा कार्य करवाया, छात्र से पाठ पढ़वाने का कार्य करवाया है। तो यहाँ पे प्रेरणार्थक क्रिया ऑप्शन डी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। ऑप्शन डी आपका ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। सदा जागते रहना, इस वाक्य में क्रिया क्या है, अकर्मक है कि सकर्मक है।
संयुक्त क्रिया है कि पिनार्थक क्रिया है। तो आपको बताना है इस सेंटेंस में, इस वाक्य में कौन सी क्रिया सही बैठेगी। तो इसका आंसर सही जाएगा ऑप्शन सी के साथ, संयुक्त क्रिया होगी यहाँ पर ये। तो दो क्रियाओं के मेल से बनने वाली क्रिया को हम संयुक्त क्रिया कहते हैं, जिसके एग्जाम्पल भाग जाना, लिख देना, पढ़ना चाहिए। तो ये सभी हमारे संयुक्त क्रिया के एग्जाम्पल। तो यहाँ क्या लिखा है, सदा जागते रहना। तो क्या जागते रहना, जहाँ पे जागते रहना फ्यूचर टेंस आता है, जागते रहना, भाग जाना, पढ़ना चाहिए, वहाँ पर हमारी संयुक्त क्रिया होती है। सी ऑप्शन आपको यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मनोरमा बहुत बतियाती है, वाक्य में क्रिया आपको बतानी है, क्या होगी। नाम धातु क्रिया है कि द्विकर्मक क्रिया है कि सकर्मक क्रिया है कि अकर्मक क्रिया है, आपको बताना है कौन सी क्रिया हो जाएगी यहाँ पर। तो इसका आंसर आपको बताना क्या है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका फर्स्ट के साथ, नाम धातु क्रिया है। नाम धातु क्रिया के बारे में जान लेते हैं। संज्ञ आदि यानी संज्ञा या विशेषण में प्रत्यय लगने पर बनने वाले क्रिया को हम नाम धातु क्रिया, जैसे बात से बतियाना, हाथ से हथियाना, लाठी से लठियाना, चाय गरमाई, यहाँ चाय जो गरमाई है विशेषण है। तो इसका आंसर सही जाएगा नाम धातु क्रिया के साथ। क्या करें, बतियाती है, बात से बतलाना बन गया यहाँ पर, बतियाती है, हथियाती है, लठियाना, ये सभी सेंटेंस नाम धातु क्रिया के होते हैं, एग्जाम्पल होते हैं। पूर्वकालिक क्रिया का उदाहरण आपको बताना है, क्या होता पूर्वकालिक क्रिया का उदाहरण है। वह खाना खाकर सो गया, ऑप्शन बी कह रहा मैंने लेख लिखवाया, ऑप्शन डी सी कह रहा है दीपक पाठ पढ़ता, ऑप्शन डी कह रहा है दीपा घर गई। तो इसका आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन ए के साथ, वह खाना खाकर सो गया। पहले उसने खाना खाया, उसके बाद वह सो गया, खाना खाकर वह सो गया। जो पूर्वकालिक क्रिया उसकी डेफिनेशन क्या है, एक क्रिया की समाप्ति के बाद जब दूसरी क्रिया प्रारंभ हो जाए तो पहले पूर्ण होने वाली क्रिया को हम पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। तो देखिए सेंटेंस क्या कह रहा है, वह खाना खाकर सो गया, तो उसने पहले खाना खाने का क्रिया समाप्त की है, फिर उसने सोने की क्रिया की है। तो यहाँ पे ये दोनों ही जो वाक्य बन रहे हैं, सेंटेंस बन के मिल रहे हैं, तो वो पूर्वकालिक क्रिया की तरफ संकेत कर रहे हैं। तो यहाँ पर इस तरह आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, पूर्वकालिक क्रिया के साथ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अध्यापक ने छात्र से चौक मंगवाई, वाक्य में क्रिया है पिनार्थक क्रिया की, अकर्मक क्रिया, द्विकर्मक क्रिया की, सकर्मक क्रिया। तो ये पिनार्थक क्रिया का उदाहरण है कि जो छात्र है उसने स्वयं कार्य करके ना करके छात्र से काम करवाया। कौन सा काम करवाया है, चौक मंगवाने का कार्य करवाया है। रात में तारों का टिमटिमाना अच्छा लगता है, वाक्य में क्रिया आपको बतानी है। तो कौन सी, पहला ऑप्शन आपका नाम धातु क्रिया, पिनार्थक क्रिया, सकर्मक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया। तो टिमटिमाना शब्द जहाँ भी है तो वहाँ आप सीधे नाम धातु की तरफ चले जाइए, कुछ ना सोचिए। ए ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। सोनू गया और सोनू घर गया, दोनों वाक्यों में क्रिया के प्रकार का युग्म बताइए। पिनार्थक और सकर्मक, अकर्मक और सकर्मक, पूर्वकालिक क्रिया या तत्कालिक क्रिया, या अकर्मक या द्विकर्मक। तो इसका सही आंसर जाएगा ऑप्शन बी के साथ, अकर्मक और सकर्मक दोनों ही हैं। इसमें सीधे सेंटेंस सोनू गया, पता ही नहीं चल रहा सोनू गया कहाँ गया, तो यहाँ पे आपको पूर्व उत्तर नहीं मिल रहा है कि घर गया, सिनेमा घर गया, पार्क गया, स्कूल गया, कहाँ गया, इसमें आपको पूरा उत्तर नहीं मिल रहा है। जबकि जो दूसरा है सोनू घर गया, इसमें आपको सही उत्तर मिल रहा है, सोनू कहाँ गया तो घर गया। तो ये बी ऑप्शन का युग्म जो है सही हो जाएगा, अकर्मक और सकर्मक। 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। मोहन खाती से पेड़ कटवाता है, वाक्य में क्रिया आपको बताने, अकर्मक है कि द्विकर्मक है, पिनार्थक है कि सकर्मक है। तो ये पिनार्थक क्रिया है, ऑप्शन सी आपके यहाँ सही हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन है। वह गीत सुनता है, वाक्य में क्रिया का प्रकार आपको बताना कि सकर्मक है कि द्विकर्मक है, पिनार्थक है, अकर्मक है। तो इसका सही आंसर है सकर्मक क्रिया है, वह गीत सुनता है। आपको तो कौन गीत सुनता है, तो वह गीत सुनता है। यहाँ आपको उत्तर मिल रहा है सकर्मक क्रिया। आपको बताए सकर्मक क्रिया क्या होती है, जहाँ पे कर्म उपस्थित होता है, क्रिया का सीधा प्रभाव कर्म पर पड़े, उसको हम सकर्मक क्रिया कहते हैं। ऑप्शन ए आपके यहाँ पर सही हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तूने मुझे पुस्तक दी और तूने पुस्तक दी, वाक्य में क्रियाओं का युग्म बताइए। ऑप्शन ए कह रहा द्विकर्मक और सकर्मक दोनों ही, ऑप्शन बी कह रहा सकर्मक और पिनार्थक दोनों ही, ऑप्शन सी कह रहा पिनार्थक और अकर्मक, ऑप्शन डी का अकर्मक और द्विकर्मक। तो इसका आंसर सही जाएगा द्विकर्मक व सकर्मक। तूने मुझे पुस्तक दी
और तूने पुस्तक दी। इसमें द्विकर्मक और सकर्मक दोनों ही हो जाएंगे। जिसमें सकर्मक हमको कहते हैं जहाँ पर सीधे कर्म पर प्रभाव पड़े, उसे हम जहाँ क्रिया का सीधा प्रभाव कर्म पड़े और कर्म उपस्थित होता है। और जहाँ पर द्विकर्मक का कहते हैं यदि एक कर्म के साथ एक सकर्मक क्रिया उपस्थित होती है तो वहाँ द्विकर्मक क्रिया होती है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 31 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। प्रेरणार्थक क्रिया का उदाहरण आपको बताना है। प्रेरणार्थक क्रिया कौन सा उदाहरण चारों ऑप्शन में है। ए ऑप्शन कह रहा वह सो गया, ऑप्शन बी कह रहा अध्यापक ने पाठ पढ़ाया, ऑप्शन सी कह रहा परिश्रमी आगे बढ़ा करते हैं, ऑप्शन डी कह रहा सरस्वती बहुत शर्मीली है। तो इसका आंसर सही जाएगा आपका सी के साथ, परिश्रमी आगे बढ़ा करते हैं प्रेरणार्थक क्रिया है। प्रेरणार्थक क्रिया के बारे में बता जाएं, आप लोग को पता ही होगा क्या है प्रेरणार्थक क्रिया के बारे में, बताइए आप लोग इसका सही आंसर। तो प्रेरणार्थक क्रिया क्या कहती है, जहाँ कर्ता स्वयं कार्य ना करके किसी दूसरे से कार्य करवाता हो तो उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। भोजन करते ही वह सो गया वाक्य में क्रिया है। ए ऑप्शन का पूर्वकालिक क्रिया, ऑप्शन बी का तत्कालिक क्रिया, ऑप्शन सी का अकर्मक, ऑप्शन डी का सकर्मक। तो इसका आंसर जाएगा तत्कालिक क्रिया है। बताइए इसका आंसर। तो इसका आंसर जाएगा बी ऑप्शन के साथ तात्कालिक क्रिया। 33 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बेटा पाठ पढ़कर खेलो वाक्य में क्रिया आपको बतानी है। ऑप्शन ए कह रहा अकर्मक क्रिया, ऑप्शन बी का सकर्मक क्रिया, ऑप्शन सी कह रहा द्विकर्मक क्रिया, ऑप्शन डी कह रहा पूर्वकालिक क्रिया। तो इसका आंसर आपको बताना क्या हो जाएगा। 33 नंबर के क्वेश्चन का आपको आंसर बताना है। तो इसका आंसर जाएगा ऑप्शन डी के साथ पूर्वकालिक क्रिया के आपको बता ही चुका हूँ। पूर्वकालिक क्रिया क्या है कि एक क्रिया की समाप्ति के बाद जहाँ दूसरी क्रिया प्रारंभ हो जाए तो पहले पूर्ण होने वाली क्रिया पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। तो क्या है, बेटा पाठ पढ़कर खेलो, तो यहाँ पहले बेटा पाठ पढ़ेगा उसके बाद ही खेलेगा, यानी एक क्रिया पहले वो समाप्त करेगा तब वो दूसरी क्रिया शुरू करेगा। तो यहाँ पूर्वकालिक क्रिया उत्तर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन डी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। नाम धातु क्रिया का वाक्य है गीता गीत गाती है, ऑप्शन बी कह रहा अनुसुईया बहुत शर्मीली है या शर्माती है, ऑप्शन सी कह रहा वहाँ गया, ऑप्शन डी कह रहा उसने पानी पिया। तो जो नाम धातु क्रिया है ऑप्शन बी के साथ जाएगी, अनुसुईया बहुत शर्माती है। नाम धातु क्रिया जो संज्ञा या विशेषण के प्रत्यय से लगने वाले क्रिया को ही हम नाम धातु क्रिया कहते हैं। जैसे चाय गरमाई, तो यहाँ पे क्या है, गरमाई क्या विशेषण है, तो यहाँ पे शर्माती क्या है, शर्माना क्या है, यहाँ पर विशेषण है। अनुसुईया की विशेषता बता रही है कि अनुसुईया क्या है, शर्माती बहुत है। तो यहाँ का बी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। मालिक नौकर से गड्ढा खुदवाता है वाक्य में क्रिया आपको बतानी। ऑप्शन ए का संयुक्त क्रिया का है, ऑप्शन बी कह रहा है प्रेरणार्थक क्रिया का, ऑप्शन सी का अकर्मक क्रिया का, ऑप्शन डी का सकर्मक क्रिया का है। तो ये ऑप्शन आपका सही किस में जाएगा ये आपको बताना है, इन चारों ऑप्शन में है। तो ये प्रेरणार्थक क्रिया के साथ जाएगा। प्रेरणार्थक क्रिया क्या कहती है, तो प्रेरणार्थक क्रिया वह है जो स्वयं कार्य ना करके दूसरे से करवाया जाए, उसको हम प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। तो यहाँ जो मालिक है वो नौकर से गड्ढा खुदवाता है, मालिक स्वयं गड्ढा नहीं खोदता। बी ऑप्शन आपको यहाँ पे सही हो जाएगा। संयुक्त क्रिया युक्त वाक्य आपको बताएं। राम पाठ पढ़कर सो गया, सोनू खेलता है, ऑप्शन सी कह छात्र पुस्तक पढ़ता, ऑप्शन डी कह वह गीत गाती है। तो इसका आंसर सही हो जाएगा ए के साथ, राम पाठ पढ़कर सो गया। अकर्मक क्रिया को उदाहरण आपको बताना है। मैरी पानी भरती है, सीता गीत गाती है, राम ने सीता को पुष्प दिए, यशोदा मोहन को सुलाती है। तो इसका अकर्मक क्रिया क्या है, सीता गाती है। तो ये अकर्मक क्रिया यहाँ पे कर्म है ये ने सीता गाती है। इसका सही आंसर जाएगा बी ऑप्शन के साथ, जहाँ कर्म उपस्थित नहीं रहता है और जहाँ क्रिया कर्म से प्रभावित ना होकर कर्ता को प्रभावित करती है। तो यहाँ सीधे जो क्रिया है वो किसको प्रभावित करती है, वो कर्ता को प्रभावित कर रही है और कर्म को नहीं। सुरेश सोता है वाक्य में क्रिया है द्विकर्मक, सकर्मक, अकर्मक या पूर्वकालिक। तो अकर्मक है। सुरेश सोता है तो यहाँ पे जो कर्म है वो अनुपस्थित है, जहाँ क्रिया कर्म से प्रभावित ना होकर सीधे कर्ता से प्रभावित करती है। तो यहाँ सुरेश को सीधे वो प्रभावित करती है। किस वाक्य में क्रिया वर्तमान काल में, उसने फल खा लिए थे, मैंने तुम्हारा पत्र पढ़ रहा हूँ, अचानक बिजली कौंध उठी, कल वे आने वाले थे, तो मैं तुम्हारा पत्र पढ़ रहा हूँ। ये वर्तमान
काल में हो रहा है। पढ़ना, लिखना, सोना ये सब प्रेजेंट में होता है। और क्वेश्चन नंबर 40 का निम्नलिखित वाक्यों में कौन सा ऐसा वाक्य है जिसकी क्रियाकर्ता के लिंग के अनुसार ठीक नहीं है। राम आता है, घोड़ा दौड़ता, हाथी सोती है, लड़की जाती है। तो हाथी सोती है, ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें क्रियाकर्ता और लिंग के अनुसार ठीक नहीं है। यहाँ पे हथनी सोती है जबकि हाथी सोता है, ये लिंग, इसमें लिंग गलत हो गया है। यहाँ क्रिया भी गलत है, क्रिया सोता होती और कर्ता भी गलत है। ऑप्शन सी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। ये थे क्रिया से टॉप इम्पॉर्टेंट 40 क्वेश्चंस जो आपके सभी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।